मिल्लत न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ मैं असरार अहमद। भारतीय चुनाव आयोग ने असम में 8 अखबारों को फ्रंट पेज की सुर्खियों के रूप में एक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए नोटिस जारी किया है, जिसमें दावा किया गया है कि पार्टी राज्य के पहले चरण में चुनाव में गई सभी 47 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी। कांग्रेस की शिकायत के बाद अखबारों को नोटिस भेजे गए कि विज्ञापन ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। पार्टी ने चुनाव आयोग से समाचार पत्रों और भाजपा के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया है। कांग्रेस की असम इकाई ने रविवार को मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रंजीत कुमार दास और 8 अखबारों के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज की है, जिसमें द असम ट्रिब्यून, असोमिया प्रतिदिन, आमेर असोम और दैनिक आसमा शामिल हैं। मध्य प्रदेश की रहने वाली एक महिला ने भाजपा नेता पर बलात्कार का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश पुलिस ने जबलपुर से भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव के खिलाफ एक महिला के साथ बलात्कार करने और ब्लैकमेल करने का मामला दर्ज किया है। ये मामला तब सामने आया जब महिला ने अपने पति के साथ महिला पुलिस थाने से संपर्क किया और श्रीवास्तव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। जबलपुर पुलिस के अनुसार महिला को श्रीवास्तव से मिलवाया गया, जो उसके घर पर अक्सर आया करता था। उसका पति एक सरकारी कर्मचारी है, वो काम के लिए अक्सर बाहर रहा करता था। महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि एक दिन जब आरोपी ने उसे जूस की पेशकश की तो उसने उसे पीना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो होश खो बैठी और श्रीवास्तव द्वारा दुर्व्यवहार किया गया और वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करता रहा। महिला ने आरोप लगाया कि बीजेपी युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव मेरे पति को बुलाकर 1 लाख रुपए की भी मांग कर रहा था। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण का मतदान 1 अप्रैल को होना है। इस चरण के लिए चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे खत्म हो जाएगा। इस चरण में 30 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले चरण की तरह दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में भी बीजेपी और टीएमसी ने पूरी ताकत झोंकी है। बंगाल में 8 चरणों में मतदान होगा और 2 मई को नतीजे आएंगे। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में भारी मतदान हुआ था। इस चरण में 30 सीटों के लिए वोट डाले गए थे। बड़ी संख्या में मतदाता घरों से बाहर निकले थे और 80% मतदान हुआ था। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ विरोध और प्रदर्शनों पर गोलीबारी करने की वजह से मौत की संख्या 500 से अधिक हो गई है। बर्मी संगठन AAPP के अनुसार पिछले 2 महीने में म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शनों पर गोलीबारी की वजह से मरने वालों की संख्या 500 से अधिक हो गई है। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल के उपयोग को रोकने के लिए म्यांमार के सैन्य नेतृत्व पर दबाव पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमार के साथ एक लोकतांत्रिक सरकार की बहाली तक व्यापार समझौतों को समाप्त कर दिया है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम सहित यूरोपीय संघ ने म्यांमार के जर्नैलों पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। अल हरम शरीफ और मस्जिद नबवी के मामलों के लिए सऊदी अरब के जनरल प्रेसिडेंसी के अनुसार 4 अक्टूबर को फिर से शुरू होने के बाद से 13 मिलियन से अधिक लोगों ने उम्राह और इबादत की है। एक बयान में कहा गया कि उम्रा करने वालों की कुल संख्या लगभग 3.2 मिलियन थी, जबकि इबादत करने वालों की संख्या 4 अक्टूबर और 28 मार्च के बीच 9.3 मिलियन से अधिक थी। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि उम्रा के ज़ायरीनों की सेवा करने और उन्हें सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के लिए अपने सभी संसाधन जुटाए गए हैं। 1 नवंबर को फिर से शुरू होने वाले उम्रा के तीसरे चरण की शुरुआत के साथ पवित्र काबा के पास बुजुर्गों और असहाय लोगों की मदद के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है। बिहार के अररिया से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि जिले के पालासी थाने के कबैया गांव में भूसा घर में आग लगने से 6 बच्चों की जलकर मौत हो गई। इधर बताया गया कि भूसा घर में अचानक आग लगने से बच्चे उसमें फंस गए हैं। आग की लपटों में घिरकर 6 बच्चों की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्चों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं। भूसा घर में आग लगने के बाद बच्चों को बचाने के लिए आसपास के लोग दौड़ पड़े, लेकिन बच्चों को बचाया नहीं जा सका। घटना की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते मौके पर सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ भी वहां जमा हो गई। भीड़ में शामिल कुछ युवाओं ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग में फंसे बच्चों को जब तक वे लोग निकाल पाते तब तक मासूमों ने दम तोड़ दिया था। भूसा घर में आग कैसे लगी, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। कोविड-19 गाइडलाइंस के उल्लंघन के खिलाफ सख्त रूप अपनाने का संकेत देते हुए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने चेतावनी दी है कि वो ऐसी स्थिति में एयरपोर्ट पर भी जुर्माना वसूलने पर विचार कर रहा है। देश में कोरोना संक्रमण के केसों में हो रहे इजाफे के बीच एयरपोर्ट पर निगरानी बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों के तहत ये
सख्त रुख अपनाने की चेतावनी दी गई है। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन को लेकर शिकायत दर्ज करवाई है। तृणमूल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे के दौरान किए कुछ कामों और घोषणाओं का उल्लेख करते हुए इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया है। इससे पहले बीते शनिवार को भी सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया था। ममता ने कहा था कि राज्य में चुनाव हो रहा है और पीएम बांग्लादेश में बंगाल पर भाषण दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि वो कुछ वर्षों से चीन और ईरान के बीच बढ़ते संबंधों से चिंतित हैं। कुछ दिनों पहले चीन और ईरान के बीच दोतरफा संबंधों पर 25 साल की रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके कारण महाशक्ति अमेरिका और नए राष्ट्रपति बाइडेन प्रशासन में अशांति की लहर चल उठी थी। चीन और ईरान के बीच बढ़ते रिश्तों ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को परेशान कर दिया है, जिन्होंने चीन के साथ तनावपूर्ण संबंधों पर बार बार चिंता व्यक्त की है। लेकिन पहली बार बोलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने चिंता व्यक्त की है। हवाई अड्डे के लिए रवाना होने से पहले जब पूछा गया कि क्या चीन और ईरान के बीच समझौते पर कोई चिंता है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वो कुछ वर्षों से दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंधों को लेकर चिंतित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलत टाइम्स। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।